एक दफ़ा का जिक्र है कि एक सरसब्ज़ और शादाब सल्तनत में जो वसी जंगलात और पुरसुकून झीलों से घिरी हुई थी, एक मेहरबान बादशाह और उसकी शफीक मलिका रहते थे। इनकी 3 बेटियां थीं, जो अपनी खूबसूरती, वक़ार और अक्ल के लिए मशहूर थीं। सबसे छोटी बेटी, शहज़ादी अनाए, न सिर्फ इन सब में सबसे खूबसूरत थी, बल्कि इसका दिल हमदर्दी से भरपूर और मुहिम जोई से लबरेज थी। एक दिन दोपहर को शहजादी अनाए परिंदों के दिलकश नगमे और फूलों के रंग बरंगे नज़ारों से मुतासिर होकर जंगल की तरफ निकल गए। जब वो जंगल के अंदर चली गई तो उसे एक साफ और चमकदार तालाब नजर आया। इसकी खूबसूरती से मुतासिर होकर उसने पानी के किनारे आराम करने का फैसला किया। इसने अपने वालिद की तरफ से मिलने वाली सुनहरी गेंद निकाली और खेलने लगी। खेलते हुए सुनहरी गेंद इसके हाथ से फिसलकर तालाब में जा गिरी। शहजादी अनाए ने मायूसी से देखा कि गेंद पानी में गहरी होती जा रही है। जब वो रोने वाली थी तो इसने एक कड़कड़ाती आवाज़ सुनी, "अब इतनी उदास क्यों हैं, शहजादी?" हैरान होकर शहजादी अनाए ने उधर उधर देखा और एक छोटे से सब्ज मेंढक को कुनवे के पास देखा। इसने मेंढक को बताया कि इसकी सुनहरी गेंद कुनवे में गिर गई है। मेंढक ने कहा कि वो गेंद वापस लाने में मदद करेगा, लेकिन एक शर्त पर। मेंढक ने कहा, "अगर मैं आपकी गेंद वापस ले आऊं तो आपको वादा करना होगा कि आप मेरी मदद करेंगी और मुझे महल में रहने देंगी।" गेंद वापस हासिल करने की बेताबी में शहजादी अनाए ने फौरन इत्तेफाक किया, ये सोचते हुए कि मेंढक कभी भी तालाब से बाहर नहीं निकल सकेगा। मेंढक पानी में गोता लगाकर जल्द ही सुनहरी गेंद के साथ वापस आया। खुशी से झूमती हुई शहजादी अनाए ने मेंढक का शुक्रिया अदा किया और महल की तरफ रवाना हो गई, अपने वादे को भूलकर। इसी शाम जब शाही खानदान खाने के लिए बैठा था, महल के दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। एक नौकर ने दरवाज़ा खोला तो वहां छोटे सब्ज मेंढक को देखा। मेंढक ने बादशाह को वादे के बारे में बताया, जिस पर बादशाह ने शहजादी अनाए को बुलाया। मजबूरी में इसने अपने वादे का एतराफ़ किया और अपने वालिद के इसरार पर मेंढक को महल में रहने की इजाज़त दे दी। एक दिन मेंढक ने शहजादी को बताया कि वो भी एक शहजादा है, लेकिन एक चुड़ैल ने जादू करके उसे मेंढक बना दिया था। मेंढक महल में रहना शुरू हो गया। शहजादी ने अपनी दोस्त परी को बुलाया। परी ने अपने जादू की ताकत से चुड़ैल का असर तोड़ा और मेंढक शहजादा बन गया। शहजादी अनाए खुशी और हैरत से भर गई। शहजादे, जिन्होंने अपना नाम शहजादा आरिफ बताया, ने इसकी मेहरबानी का शुक्रिया अदा किया और वजाहत की कि वो कई सालों से इस जादू को तोड़ने का तरीका तलाश कर रहे थे। परी ने अपना काम करके इजाज़त मांगी। बादशाह को सारी बात का पता चला तो वो भी बहुत खुश हुआ। मलिका ने भी जब कहानी सुनी तो वो भी हैरान और खुश हुई। बादशाह ने शहजादी को इनाम दिया और शहजादे को बहुत से तोहफे देकर इसको घर भेज दिया। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए और अपने वादे को पूरा करना चाहिए और सबके साथ हमदर्दी का मुजाहरा करें, चाहे वो कितना ही नामुमकिन क्यों ना लगे। और यूं शहजादा मेंढक और नेकदिल शहजादी की कहानी सल्तनत में एक मिसाली कहानी बन